अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे प्रोजेक्टर मोशन का आज थर्ड पार्ट है, इसमें हम पढ़ने जान रहे हैं इंशाल्लाह। पढ़ने के बाद दो लेक्चर तो हो गए, इसके पढ़ने के बाद इंशाल्लाह प्रोजेक्टर मोशन के हर हवाले से आपका एमसीक्यूज नोट्स टिक कंसेप्ट जो के हवाले से वो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा अगर आपने तीनों लेक्चर वो से देख लिए। गारंटी से कहता हूँ आपका हर तरह का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ये लास्ट पार्ट है इंशाल्लाह। सब कुछ कोई भी एमसीक्यूज में लिख कर देता हूँ, कोई भी एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आप यकीन कर लो। ये द काइनेटिक आप यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। वन एंगल वो एट विच एंगल रेंज विल बी ग्रेटर, किस एंगल पर हमारे साथ जो रेंज होगी वो ज़्यादा ग्रेटर होगी। मैंने कहा था जो 45 डिग्री के ज़्यादा क्लोजर होगी वहाँ पर रेंज ज़्यादा ग्रेटर होगी। फिर यहाँ जो मैंने बोला, मैंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ से फिर अगले वीडियो में स्टार्ट कर देनी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन से अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू से आपसे समझाता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ए टॉप इज, आप मैक्सिमम पॉइंट को टॉप पॉइंट भी भेज सकते हो, सही है। टॉप हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हो, या मैक्सिमम पॉइंट भी कह सकते हो, या टॉप पॉइंट भी कह सकते हो। ये जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की टॉप पॉइंट पर वो 10 जूल है, और इसके साथ साथ आपसे कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसके 20 जूल है। फाइंड द एंगल, वो आपसे थीटा मांग रहा है। तो इस इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला से ड्रा हुआ है, सही है। तो इसको अपने इस तरह भी पढ़ें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोस स्क्वायर थीटा। इसको अपने याद कर लेना है। आपको टॉप पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी वो गिवन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, आपसे थीटा मांग रहा है। थीटा मांग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर साथ कितने हैं, टॉप पॉइंट पर या हाईएस्ट पॉइंट पर या मैक्सिमम पॉइंट पर 10 जूल है, और आपके साथ साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ 20 जूल है। कोस स्क्वायर थीटा आपने थीटा मालूम करना है। 20 यहाँ पर आकर डिवाइड होगी तो 1/2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों साइड अंडर रूट ले लो, दोनों साइड अंडर रूट लेने के बाद 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 का अंडर रूट तो वही 1 होता है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो कोस थीटा मैंने अभी कोस की वैल्यू इस नेक्स्ट अभी पढ़ानी है, इसी वीडियो में आपको कोस और साइन की वैल्यू बतानी भी है। 1/√2 जो कोस किसके बराबर होता है, 45 डिग्री पर। इस एमसीक्यू से आप ये भी अखज़ कर सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट के मुकाबले में हाफ हो जाती है। इस तरह आप भी पूछ सकते हैं आपसे, काइनेटिक एनर्जी किस एंगल पर हाफ हो जाती है, 45 डिग्री पर। इस तरह भी पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये एमसीक्यूज़ के हर तरह से आपसे पूछ सकते हैं। हमेशा नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इनिशियल वैल्यू के मुताबिक, इनिशियल क्या है 20 है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर 10 हो जाती है। ये क्यों, कौन सी डिग्री पर हमारे साथ, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ग्रेविटेशन की वजह से, या कुछ हीट सोन इस तरफ में ही क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे साथ हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल पॉइंट के मुताबिक क्या होगी, हाफ होगी। किस डिग्री पर, किस एंगल पर, 45 एंगल पर। तो आपने याद कर देना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा अपनी इनिशियल पॉइंट के, अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी वो हाफ होती है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वैल्यू, किस डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो ये रिलेशन आपने याद करना है। इस तरह भी आपसे पूछ सकता है किस ये इस एमसीक्यू से, इस तरह एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। हर तरह का एमसीक्यूज़ आपने इस इक्वेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, क्लियर कर देना है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसी तरह पूछ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोस थीटा। आपको इनिशियल देकर मैक्सिमम देकर कोस थीटा पूछे, या थीटा देकर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देकर मैक्सिमम पूछ सकते हैं। तो अपने हर तरह से रेडी लेना है। इसी के साथ साथ अभी इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का, इसी तरह पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या हाईएस्ट पॉइंट पर या टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी देकर उसका रिलेशन हमारे साथ क्या बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या है, स्क्वायर थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे साथ इसी तरह हो गया। इसी तरह मोमेंटम का पी किस इंतजार करता है, मोमेंटम एट मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू mvi कोस थीटा। इसी तरह इसके साथ साथ वेलोसिटी का भी हमारे साथ, वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कोस थीटा। तो ये चार रिलेशन हो गए, एक जो काइनेटिक एनर्जी का हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, एक मोमेंटम का हो गया, एक हमारे साथ वेलोसिटी का हो गया। किसी तरह आपसे भी पूछ सकता है। ये चारों जो हमारे साथ क्या है, इसको अपने जहन में बिठा देना है। जो इंशाल्लाह जो भी एमसीक्यूज़ के, ये मैंने क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आपको हर तरह एमसीक्यूज़ आ जाए, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद तो आपको हर तरह का कंसेप्ट क्या होगा, कोई भी एमसीक्यूज़ होगा, कंसेप्चुअल एमसीक्यू का जो भी होगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो।
तो सही है, 4 रिलेशन हो गए। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा, मोमेंटम मैक्सिमम इज इक्वल टू MVI इन कोस थीटा, वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू या टॉप पॉइंट पर या हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू VI कोस थीटा। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सक्यूज लिखा हुआ है, या बाकी ये दो का आपने खुद लिख रहा है, मैंने वेलोसिटी का वैसे कर दिया, काइनेटिक एनर्जी का भी करवा दिया, आपने कोई भी मुश्किल नहीं है। The velocity at top point of a body is 10 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट व्हाट थीटा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर हमारे साथ वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड करो थीटा। तो वही बात है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट 10 और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, कोस थीटा। कोस थीटा ये 20 यहाँ पर आप डिवाइड हो जाए, कोस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 10 1 10 10 2 20, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। कोस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। हमारे साथ एंगल क्या है, 60। इसी तरह मोमेंटम के हवाले से भी पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से भी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के हवाले से भी पूछ सकता है। तो आपने इजली इसको कर देना है, घबराना नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन आपने जहन में बिठा देना है। अब मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया, प्रोजेक्टाइल मोशन के तो भी 2 पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारे साथ वर्टिकल। जो वर्टिकल है वो तो मैंने पढ़ा दिया, उसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। आज हम हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का हम बहुत कम है हमारे साथ, जो बुक में वो सारा क्या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से इतना एमसीक्यूज नहीं आते, वो भी जो एमसीक्यूज आते हैं वो ये 2 फार्मूले से रिलेटेड आते हैं, ये और ये। हमारे साथ जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से फेंकते हैं। जब किसी भी हाइट, देखो यहाँ पर किसी भी हाइट से फेंकते हैं, जब वो 2D डायमेंशनल परफॉर्म होता है तो उसको हम वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर इसकी हाइट क्या होगी, हाइट जीरो नहीं होगी, किसी हाइट से आप उसको फेंकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, हाइट कभी जीरो नहीं होगी। तो हमारे साथ उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी Vx तो लाजमी क्या है, वो कांस्टेंट है। Vx तो ऑब्लिक में भी हॉरिजॉन्टल में भी दोनों में क्या कांस्टेंट है, इनिशियल वो तो Vx के बराबर है, वो तो जीरो नहीं। जो Vy होगी, मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि Vy हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, जीरो होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, जीरो। तो Vy जीरो होगी मगर हाइट जीरो नहीं होगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी उसी तरह अपने वर्टिकल दो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को मालूम करने के लिए सिंपली इसका स्क्वायर लेना है, वी एफ एक्स स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह वेलोसिटी आपको फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले से, अगर 2 कंपोनेंट आप दे देते हैं। मगर एक ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। आपसे पूछे किसी भी इंस्टेंट पर अपनी वेलोसिटी फाइंड करना हो, किसी भी लम्हा अपनी वेलोसिटी फाइंड करना हो, अगर आपको टाइम गिवन हो और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो आपने ये फार्मूला यूज़ कर देना है वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अपने फाइंड करने के लिए। अगर आपको टाइम गिवन हो तो आपने लाजमी कौन सा फार्मूला, वी एफ इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपके साथ हाइट गिवन हो या हाइट गिवन हो तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वेलोसिटी गिवन हो, आपको हाइट गिवन हो, जी की वैल्यू तो आपका था 10 है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये अंडर रूट वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस 2gh। वी एक्स का मतलब क्या है, वो वी एक्स कंपोनेंट इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये वेलोसिटी कब यूज़ करेंगे, जब आपको हाइट गिवन हो, मतलब ये आपको वो कहे फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड या स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। ये लफ्ज़ यूज़ करे या ना करे आप ये समझ नहीं, अगर आपको हाइट गिवन हो, आपको कोई कहते हैं कि वो ना बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, ये लफ्ज़ लाजमी है, बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। कौन सा, हॉरिजॉन्टली। कब प्रोजेक्ट करें, किस तरह, हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेगा उसका टाइम आपके साथ ये गिवन होगा, अगर टाइम गिवन हो तो ये फार्मूला, अगर हाइट गिवन हो तो ये फार्मूला। सही है, वो ये वर्ड यूज़ करेगा हॉरिजॉन्टली, मतलब आपने समझ लेना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें। हॉरिजॉन्टल अगर टाइम गिवन हो तो आपने समझ लेना है कि ये वाला यूज़ होगा, अगर आपके साथ हाइट गिवन हो तो आपने समझ लेना है कि ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे साथ यहाँ से देखना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, उसमें आपके साथ क्या है, जो आपने क्या है हाइट मालूम करने के लिए, हाइट क्या है, हाइट मालूम करने के लिए सिंपल आपने उसको हाइट से फेंक रहे हो ना, तो लाजमी सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। आपने सेकंड इक्वेशन तो पढ़ा है VIT प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी की जगह क्योंकि वो आप किसी भी ग्रेविटी नीचे फेंक रहे हो तो एक्सलेशन किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के बराबर होगी। तो ए की जगह आपने जी लिखना है, तो एस की जगह आपने हाइट लिखना है। सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ये पूरा VIT पूरा फैक्टर जीरो होगा, तो हाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 GT स्क्वायर। अब ये हाइट इस तरफ फाइंड कर सकते हो, तो इसी से आप टाइम भी फाइंड सकते हो। टाइम यहाँ पर 2 डिवाइड होगा तो एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी डिवाइड होगा अंडर रूट टी का स्क्वायर है, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लो, टी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टाइम भी इस तरह 2h डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का आप इस तरफ फाइंड सकते हो, ये हाइट फाइंड कर सकते हो। ये किसी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो आपसे कहेगा कि वो प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, या जब टाइम गिवन होगा इसमें जब हाइट गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है।
अगर आपने क्या टाइम फाइंड करने हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ऐसे कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले से आप भी टाइम फाइंड कर सकते हो अगर आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो। इसमें आपको हाइट गिवन होगा, अगर हाइट गिवन होगा अपने टाइम फाइंड करना हो तो ये वाला रिलेशन। तो हमारे साथ ये टाइम, इससे टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हाइट गिवन और 2h डिवाइडेड बाई जी। तो सही इस फार्मूले को अरेंज करके इस तरह टाइम की फॉर्म भी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। आप आपसे पूछे क्या रेंज फाइंड करो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के, हमने सिंपल पढ़ा होता है इज इक्वल टू वी टी, एच इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर एस किसके बराबर होगा, हमारे साथ रेंज के बराबर होगा। और वी हमारे साथ कौन सा जो है वी एक्स वेलोसिटी, और टाइम जो हमारे साथ ये वाला टाइम, ये वाला सही है। वी एक्स हमारे साथ जो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और टाइम हमारे साथ जो किस टाइम कौन सा टाइम होगा, ये वाला जो हमने अभी फाइंड किया था। तो इसकी जगह आपने क्या अंडर रूट ये वाला इसकी टाइम की अपनी वैल्यू क्या पुट करनी है इसकी जगह। रेंज इक्वल